मेरा नमस्कार। मैं रामनगर से कंचन बोल रही हूँ। मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे इस सीबकतौन जूस के बारे में बताया। देखिए, सीबकतौन जूस के बारे में बताया, मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी, तो वो मेरी नंद भी लगती है, उन्होंने बताया था, "भाभी आप ये सीबकतौन जूस लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। आप हमेशा बीमारी रहती हैं, आपकी तबीयत में सुधार होगा।" बहुत लोगों की तबीयत में सुधार हुआ है। अब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, बोलते ना एक डायलॉग। तो भैया मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया था, तो मुझे तो चाहिए था ऐसा कुछ कि जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई करा मैंने। मैं लेती थी तो मैं थोड़ा ठीक होती थी जैसे ही वो दवाइयाँ बंद होती थी, मेरे को फिर से वो दिक्कतें शुरू होने लग जाती थी। मैं बहुत ही परेशान थी जब से मैंने सीबकतौन जूस लिया है, इसके बाद इसके इतने सारे फ़ायदे हुए हैं ना, मुझे क्या बताऊँ। शादी होती थायराइड का इश्यू तो मुझे हो ही गया था, जिससे मेरा वेट भी बढ़ गया था। इससे वेट लॉस भी हुआ। उसके बाद फिर मेरे को हमेशा गैस बनने लग गई है। होता है ना प्रेगनेंसी के बाद गैस की प्रॉब्लम हर किसी को हो जाती है। तो मुझे तो इतनी होती थी कि बिना इंजेक्शन के तो मुझे रिलीफ ही नहीं होता था। वही गैस मेरे सर में चढ़ के सर दर्द बन जाता था। फिर उससे भी मुझे राहत मिली। अब कहते हैं ना ये मोटे दाल, छोले-वोले खाते हैं तो उनसे हर कोई खाता है तो डेली रूटीन का जैसा होता ही है, कोई ना कोई कभी ना कभी तो खाते ही हैं। उससे मेरे को यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम होने लग गई। मेरे हाथों के बीच में ये जो होती है ना गाँठें, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी, हाथ मोड़ने में, ऐसे करने में, कुछ भी काम करो दिक्कतें होती रहती थी। मैंने फिर महसूस किया धीरे-धीरे, जब से मैं ये सीबकतौन जूस ले रही मैंने तो ध्यान ही नहीं करा। बाद में याद आया, मैंने कहा यार मेरे को ये दर्द अब नहीं हो रहा है, ये सीबकतौन का ही फ़ायदा है। इससे मुझे बहुत आराम मिला। अब जैसे होता है ना यूरिक एसिड ठीक हो गया, बाल का झड़ना, जैसे कहते हैं ना सर से लेके पैर तक की सारी बीमारियाँ जो आपको हो रही हैं उससे ठीक होगी। जिसको नहीं है वो भी लें, जिसको है उसकी तो प्रॉब्लम ठीक ही होगी, या जिसको नहीं है उसको आगे चलकर नहीं होगी। सच में हमारा खान-पान ऐसा है ना, कुछ भी ठीक नहीं है। हम कुछ भी खा रहे हैं ना, वो हमें फ़ायदे की जगह आजकल नुकसान दे रहा है, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ यूज़ किया गया है कि वो हमारे शरीर को फ़ायदा दे ही नहीं रहा है। अब सप्लीमेंट में इतना हो गया कि जितना भी हम कितना फ्रूट खाएँगे, हम विटामिन सी किससे लेंगे? फ्रूट भी आ रहे हैं तो वो भी बेकार आ रहे हैं, सब में केमिकल लगे हैं। या फिर उनको इंजेक्शन द्वारा जल्दी-जल्दी उनको ग्रोथ बनाने के लिए उसको सब्जियों को भी ऐसे सब्जियाँ भी खाएँ तो विटामिन्स लें तो कैसे लें? वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। फल ले लो, सब्जी ले लो, अनाज ले लो, उसको भी केमिकल द्वारा उसको लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए केमिकल लगा के रखा जाता है, उसे भी हम खा रहे हैं। हमारा तो खान-पान भी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली बीमारियाँ तो होनी है। ऊपर से हो गया ये हमारा खान-पान, जो एक्स्ट्रा हम खाते हैं ना, दिन में चाट खा लो, मोमो खा लो, अब मन तो करता ही है खाने का। अब हमेशा तो कोई छोड़ नहीं सकता। मैं थोड़ा भी खाती थी तो मेरे को इतनी जल्दी रिएक्शन करता था कि सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचती थी। वहाँ बोलने में भी हँसी आती थी मुझे, डॉक्टर से क्या हो गया? मैं बोलती मैंने ना एक पिज़्ज़ा खाया था थोड़ा-सा डॉक्टर साहब, अरे यहाँ ये मुझे गैस हो गई है। मतलब बोलने में भी शर्म आती थी कि यार डॉक्टर से ऐसा कह रही हूँ मैं, अब बीमारी का भी पता है किस वज़ह से हो रहा है। बड़ा अजीब लगता था, डॉक्टर भी हँसते थे, "इसे पता है तब भी।" अब होता है ना मन कब तक मारेगा कोई इंसान, कभी ना कभी तो खाएगा ही। वो कभी ना कभी खाने में भी मुझे इतनी गैस होती थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो इतनी शुक्रगुज़ार हूँ सीबकतौन का, मैं तो कह रही अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बोलते हैं ना, जैसे एक अनार 100 बीमार कहते हैं ना, यहाँ एक इंसान 100 बीमारी हो रही है आजकल। कुछ भी ठीक नहीं है किसी के साथ, लोग बताते नहीं हैं, बोलेंगे अरे इसे तो बीमारी है, इससे कौन बात कर रहा है? कुछ लोग जानबूझ के भी नहीं बताते हैं। अब देखो एक सीबकतौन 100 बीमारियों में आपका इलाज कर रहा है। बताओ आपको अगर कुछ लेना होगा ना, आँख की प्रॉब्लम है तो आपको आँख वाले के पास जाना पड़ेगा, नाक की प्रॉब्लम है नाक वाले के पास जाना पड़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम है हार्ट वाले के पास जाना पड़ेगा। अब कितने डॉक्टरों के पास जाएगा कोई इंसान? अब खान-पान ही ऐसा है कि सारी बीमारियाँ इंसान को एक साथ सब लग जा रही है। अब इससे अच्छा क्या होगा, एक सीबकतौन ले लिया मैंने, मेरी तो डॉक्टर की छुट्टी हो गई है अब। बहुत ही बढ़िया, अब पीने में भी इतना अच्छा है, हल्का-हल्का खट्टा-सा है, ज़्यादा पानी मिलाओ तो उसका खट्टा स्वाद भी पता नहीं चलता है। आप पानी जैसा पी सकते हो उसे। दवाइयाँ कौन खाएगा, कितनी दवाइयाँ खाएगा, किस-किस चीज़ की दवाइयाँ खाएगा कोई? मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बताने में भी बहुत अच्छा लगता है ना, सीबकतौन के बारे में मैं किसी को बताती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है बताते हुए, क्या बताऊँ?
यार सी बकतौन लोग कोई तो यकीन ही नहीं करता है, इतने फायदे कैसे हो सकते हैं एक चीज से। मैं कहती लेके देखो तभी तो पता चलेगा, मुझे पता है ना क्या क्या फायदे हुए मुझे। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शेयर करने का। यस।